गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि हम सोशल साइंस का एक एक चैप्टर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को एक एक चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमारी अर्थव्यवस्था जो 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, उसमें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो उसमें बहुत सारा होगा, उसमें आप लोग सोशल साइंस का हिस्ट्री या ज्योग्राफी या अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था जो कि चैप्टर का नाम था बिहार के एक गांव की कहानी, उसको हम लोग आज अभ्यास प्रश्नों के हल करेंगे। उसको हल करेंगे और उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खाली जगह रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उसके बाद सही गलत चिन्ह होगा, उसके बाद मिलान चिन्ह होगा, उसके बाद शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। उसको हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करेंगे और उसको आंसर। तो बच्चों अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है को में 3, खो में है 4, गो में है 5 और घ में 2 है। तो उत्पादन के प्रमुख साधन 5 होंगे। तो इसका सही आंसर होगा गो नंबर में टिक मारा हुआ है। उसके बाद है उत्पादन का अर्थ है। जो उत्पादन का अर्थ क्या होता है, तो को नंबर में दिया हुआ है नई वस्तु का सृजन, खो नंबर में दिया है उपयोगिता का सृजन, गो नंबर में लिखा हुआ है उपयोगिता का नाश और घ नंबर में दिया है लाभदायक होना। तो इसका सही आंसर होगा उपयोगिता का सृजन। तो ख नंबर में सही है आंसर है। उसके बाद है उत्पादन का निष्क्रिय साधन। तो इसमें है पहला नंबर है को नंबर श्रम, ख नंबर संगठन, गो नंबर साहसी या घ नंबर भूमि। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन होगा, सही आंसर होगा घ नंबर भूमि। उसके बाद 4 नंबर जो निम्नलिखित में भूमि से, अब आते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो को नंबर में दिया हुआ वह नशावान है, वह मनुष्य निर्मित है, और गो नंबर दिया हुआ उसमें गतिशीलता का अभाव है, घ नंबर उसमें समान उर्वरता है। तो इसका आंसर होगा निम्नलिखित भूमि में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो इसका नंबर को वह नशवान है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर 5 नंबर, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? को नंबर में दिया हुआ प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, या खो नंबर जमीन की ऊपरी सतह, या गो नंबर में दिया हुआ है जमीन की निचली सतह, और घ नंबर में केवल खनिज संपत्ति। तो इसका आंसर होगा को नंबर प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं, इसका आंसर में होगा निम्नलिखित। उसके बाद आते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? को नंबर बढ़ई, खो नंबर भिखारी, गो नंबर ठग, घ नंबर शराबी। तो इसमें होगा को नंबर जो उत्पादक है, जो किसी भी चीज़ को बनाता है, जैसे कि कोई बेंच से टेबल बनाता है और लकड़ी से कुछ भी चीज़ आकार और रूप देता है, उसको उत्पादक कहते हैं। तो इसमें बढ़ई को नंबर में होगा सही। उसके बाद 7 नंबर है उत्पादन का साधन है। को नंबर में दिया है वितरण, ख नंबर श्रम, गो नंबर विनिमय, और घ नंबर है उपभोग। तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर श्रम। श्रम उत्पादन का साधन है, आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक का साधन नहीं है? इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो को नंबर में है संगठन, ख नंबर में है उद्यम, गो नंबर में है पूंजी, और घ नंबर में है उपभोग।
तो इसका सही आंसर होगा उपभोग। तो आते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। तो क नंबर में दिया हुआ है फटा हुआ वस्त्र, और ख नंबर है बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, ग नंबर में किसान का हल, और घ नंबर में घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ग नंबर किसान का हल, जो एक उसको पूंजी है। पूंजी के रूप में उसको हम कह सकते हैं। जो ग नंबर का आंसर सही होगा, ग नंबर में टिक मार लीजिए। उसके बाद 10वां नंबर है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहेंगे, उसे साहसी कहेंगे। तो इसमें दिया हुआ व्यवस्थापक क नंबर, ख नंबर है पूंजीपति, ग नंबर है साहसी, और घ नंबर है संचालक मंडल। तो उत्तर होगा इसका सही उत्तर ग नंबर साहसी। 11 नंबर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का ही है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो क नंबर में है सिनेमा देखना, ख नंबर है छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ग नंबर है शिक्षक द्वारा अध्यापन करना, और घ नंबर है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये होगा, इसमें टिक मार लीजिए। उसके बाद आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में बच्चों इसमें लिखा हुआ है 1 नंबर, श्रम को उत्पादन का डैश साधन कहा जाता है। तो श्रम को उत्पादन करने का एक सक्रिय साधन कहा जाता है, इसमें सक्रिय होगा। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, डैश में होगा मानसिक श्रम। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें है, डैश अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन हैं। तो ये डैश में होगा मशीन या यंत्र अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन हैं। उसके बाद 4 नंबर है, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश बहुत बढ़ गई है। तो सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की डैश की जगह में आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। 5 नंबर है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों से होता है, डैश होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के से होता है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सहयोग, सहयोग से होता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश में सहयोग से होता है, डैश में सहयोग से होता है। उसके बाद 6 नंबर में आते हैं, उत्पादन की नई तकनीक की व्यवस्था से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होती है। तो अपेक्षाकृत डैश में हम उसमें वृद्धि होती है। उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत वृद्धि होती है। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जो जिसका पहला क्वेश्चन है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका होगा, उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है, लेकिन उपभोग में उत्पादित वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। तो उत्तर इसका होगा, उत्पादन के विभिन्न साधन हैं। पहला है भूमि, दूसरा पूंजी, तीसरा श्रम, चौथा है संगठन, और 5वां है उद्यम या साहस।
उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है। तो इसमें होगा उत्तर में फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो उसका मुख्य पेशा उत्तर में लिखना है मुख्य पेशा कृषि है, क्योंकि गांव के लोग कृषि पर ही निर्भर थे फतेहपुर गांव के। अब आते हैं भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन था भूमि तथा पूंजी में अंतर करें। तो प्रकृति प्रदत्त तथा पहाड़, नदी, जंगल, सागर सभी भूमि हैं, पर प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर जिससे आय प्राप्त होती है वह पूंजी है। तो बच्चों इसको पूरा आंसर पूरा हुआ। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। इसका उत्तर है 6 नंबर का, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कृषि मानसून पर आश्रित है, जो एक जुआ का खेल है। जो कभी बारिश हो रही है या नहीं हुई तो उसमें फसल का बर्बाद होना ज़्यादा मायने रखता है। तो इसके अनुसार सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की कृषि मानसून पर आश्रित है, जो एक जुआ का खेल है। इसका आंसर पूरा हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है। तो बिना पूंजी के किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। जैसे बीज के बिना फसल का उत्पादन संभव नहीं है। अब आते हैं इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 7 नंबर तक हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आंसर है। तो इसका पहला प्रश्न है, उत्पादन की परिभाषा दीजिए और उत्पादन के कौन कौन से साधन है व्याख्या करें। तो उत्तर में है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिताओं का सृजन करना है। जैसे जब एक बढ़ई लकड़ी को काट छांट कर उससे टेबल या कुर्सी बनाता है तब लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, यही उत्पादन है। उत्पादन के साधन, पहला साधन है भूमि। तो भूमि क्या होता है, भूमि प्रकृति प्रदत्त सारे मुफ्त उपहार जैसे नदी, सागर, हवा, धूप, खनिज आदि सभी भूमि हैं। श्रम का मतलब मनुष्य, अब दूसरा पॉइंट है श्रम। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। इसमें क्या कहा गया है, हाथ से मतलब शारीरिक क्रिया का अंतर्गत आएगा और मस्तिष्क मतलब मेंटल वर्क की तरफ जाएगा। तो ये एक निष्क्रिय सक्रिय साधन है, ये श्रम को सक्रिय साधन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद है पूंजी। पूंजी प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। जैसे किसान के लिए बीज, कारखानों में कच्चा माल, मशीन आदि। उसके बाद है संगठन। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है, विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया व्यवस्था या संगठन है। साहस, उसके बाद है साहस। उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहते हैं और जो व्यक्ति इसे करता है उसे साहसी कहते हैं, जैसे कारखाने का मालिक। अब प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कहता है बच्चों, कहते हैं उत्पादन के इस प्रश्न में कह रहा है उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहस की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका उत्तर में है, उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की अहम भूमिका है, क्योंकि भूमि, श्रम तथा पूंजी के होते हुए भी समुचित संगठन और साहसी के बिना उत्पादन संभव नहीं है। पहले संगठन पर विचार करें। भूमि, श्रम तथा पूंजी को एकत्रित कर संगठन करता उसे व्यवस्थित ढंग से उपयोग करता है और उत्पादन का कार्य होता है। इसीलिए संगठन को उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना गया है। उत्पादन का कार्य
जोखिम भरा हुआ होता है। उत्पादन में लाभ होगा या हानि, एक साहसी ऐसा नहीं सोचता है। यदि उत्पादन में लगातार घाटा ही होता रहे तो साहसी उत्पादन करने का साहस नहीं छोड़ेगा। साहसी सोच समझकर उत्पादन में पूंजी लगाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, फतेहपुर गांव में कृषि कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसके उत्तर में आइए जानते हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे, फतेहपुर गांव में खेती ही मुख्य क्रिया है। अन्य कार्यों में पशुपालन, मुर्गे पालन, डेयरी, दुकानदारी आदि क्रियाएं हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं। भूस्वामी का मतलब बच्चों, ज़्यादातर लोग, भूस्वामी का मतलब होता है भू राजस्व, जिसको बोलते हैं जो भूमि में खेती की जाती है, खेती में काम करने वाले लोग को भूस्वामी कहते हैं। इनमें से कुछ बड़े परिवार के हैं जो कृषि कार्य मजदूर किसानों से बातें करवाते हैं। गांवों में नलकूप भी हैं। नलकूप से सिंचाई का कार्य होता है। चूँकि फतेहपुर गांव पटना शहर से बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए कृषि संत आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर अच्छा उत्पादन करता है। पर्याप्त मात्रा या यूँ कहें कि अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। तभी तो वे बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों में अनाजों को भरकर विक्रय हेतु बाजार में ले जाते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में अंकित चित्र से पता चलता है। आप लोग उस पाठ्य पुस्तक में जाइए और उस चित्र को देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, मझोले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? अब इसका उत्तर देखते हैं। मझोले एवं बड़े किसानों के पास अधिक भूमि होती है, अर्थात उनकी जोतों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जिससे वे उत्पादन अधिक करते हैं। उत्पादन अधिक होने से वे इसे बाजार में बेचकर काफ़ी पूंजी जमा करते हैं, जिसका प्रयोग वे उत्पादन की आधुनिक विधियों में करते हैं। इनकी पूंजी छोटे किसानों से भिन्न होती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास भूमि कम होने के कारण उत्पादन उनके भरण पोषण के लिए भी कम पड़ता है। उन्हें भूमि में अधिकार प्राप्त नहीं करने के कारण बचत नहीं होती है, इसलिए खेती के लिए उन्हें पूंजी बड़े किसानों या सलाहकारों से उधार लेना होता है, जिस पर उन्हें ब्याज भी चुकाना पड़ता है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग पूरा कर चुके हैं और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग नोट्स में उतार लीजिएगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था 9 क्लास का, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं अगले वीडियो में, और हम प्रश्नों का हल भी कर चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल में, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर। मेरा नाम है मोहम्मद गुलजार अंसारी और आइंदा वीडियो आने वाला है, उसके लिए भी बने रहिए। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।